वेलकम है आपका आज की वीडियो में डायमंड फिटनेस के साथ कोलैबोरेशन में। मेरा नाम है आकाश। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिटनेस प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोडक्ट की बहुत सारी रिव्यू वीडियोस। तो आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो है रैथेक्स मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट है गाइस। यहाँ पर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, जिनमें से 2 हमें गिव अवे में देने हैं, एक की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। एक बॉक्स जो है वो मैं पिछले 15 दिनों से कंज्यूम कर रहा हूँ, जिसका रिव्यू आज आपको मैं दूंगा कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया उस बॉक्स को कंज्यूम करने के बाद। प्री वर्कआउट है रैथेक्स, ये 2 फ्लेवर में आता है, एक गुडगू ब्लैक फ्लेवर है, एक फ्रूट फ्यूरी का फ्लेवर है। दोनों ही फ्लेवर को मैंने ट्राई किया था। यहाँ पर जो हमारे पास बॉक्स है ओपन है वो गुडगू ब्लैक वाले फ्लेवर का बॉक्स ओपन है। पिछले 15 दिनों से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ और इसमें आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या मिलता है रैथेक्स में, क्या चीज आप के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, एडवांस लिफ्टर हैं तो क्या इसका रिव्यू है, और अगर इंटरमीडिएट लेवल पर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो क्या आपको इसको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम इसके कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाती हैं। इसमें 200 ग्राम कैफीन मिलता है, जो फोकस बनाने के लिए, माइंड की शार्पनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मिल जाता है 200 mg कैफीन और 150 mg एक्स्ट्रा बेसिकली क्या है, यहाँ पर एल्पिनिया गैलेंगा का जो एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पर एक मतलब मसल ब्लेज ने एक एक्स्ट्रा ब्रांड है जिसमें वो एल्पिनिया गैलेंगा का जो एक्सट्रैक्ट है वो चल रहा है। इसका काम क्या होता है, कैफीन और एक्स्ट्रा आपको फोकस देते हैं आपकी एनर्जी में। एक्स्ट्रा का काम यह है कि वो कैफीन को क्रैश नहीं होने देता। देखिए कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं प्री वर्कआउट में, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा प्री वर्कआउट माना जाता है कैफीन को, लेकिन कैफीन बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है। आप ड्यूरिंग मतलब जितना भी वर्कआउट आपका चल रहा है, एंड मोमेंट पे आपको लगता है कि हाँ कैफीन अब नहीं है, हमारा फोकस डाइवर्ट हो गया, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा है वो आपके कैफीन को क्रैश नहीं होने देगा। आपको पूरा वर्कआउट के दौरान में फोकस प्रॉपर मिलता रहेगा। इसके बाद जो अगला आइटम यहाँ पर आता है वो है एल सिट्रुलिन, जो हमें 3 ग्राम मिल रहा है यहाँ पे, 3000 mg एल सिट्रुलिन। एल आर्जिनिन है इसमें 750 mg, मैं कहूँगा एल आर्जिनिन 750 mg है। तो ठीक ठाक एक मतलब अमाउंट है, कोई ऐसा ज़्यादा अमाउंट नहीं है एक प्री वर्कआउट में जो एडवांस लिफ्टर को चाहिए होता है। इसी के साथ साथ ये जो एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन है ये आपकी बॉडी में पंप का काम करते हैं। एक ब्लड वेन्स में जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, बहुत अच्छा पंप मिल जाता है आपको। इसी के साथ आपको यहाँ पे टायरोसिन और थियानाइन, 250 mg टायरोसिन और 100 mg थियानाइन मिलता है, जो ये भी आपकी बॉडी में पंप का काम करता है जी। साथ ही साथ बीटा एलानाइन है यहाँ पर, जो एंड्योरेंस के लिए बहुत जरूरी है। बीटा एलानाइन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की हम बात करें तो एक प्री वर्कआउट में प्रॉपर जब तक क्रिएटिन नहीं होगा तब तक उसे हम प्री वर्कआउट नहीं बोल सकते। भाई क्रिएटिन बहुत जरूरी है। आपको हैवी लिफ्ट करना है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो क्रिएटिन बहुत जरूरी है। इसमें जो क्रिएटिन कंटेंट है वो 750 mg है। मेरे हिसाब से तो देखिए क्रिएटिन कम है। प्री वर्कआउट में हम 3 से 5 ग्राम का क्रिएटिन अगर आपके है तो उसको अच्छा प्री वर्कआउट माना जाता है। तो बेसिकली कोई भी प्री वर्कआउट में इतना क्रिएटिन तो नहीं कंपनी देती है, इसीलिए मैंने इसके साथ 3 ग्राम क्रिएटिन ऐड किया था प्री वर्कआउट में, तो एक अच्छा पंप मिला था, एक अच्छा स्ट्रेंथ मिला था मेरे को। थर्मोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर बायोपेरिन है, जो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप डाइट में ले रहे हैं उनका अब्जॉर्प्शन में काम करेगा। तो गाइस बात आती है यहाँ पर कि आपको अब ये कैसे लेना है, कितना आपको क्वांटिटी में लेना है। देखिए ये जो 2 बॉक्सेस हैं मेरे पास, ये आधा आधा किलो के बॉक्स हैं, 500 ग्राम के बॉक्सेस हैं। जो दूसरे बॉक्सेस हैं मेरे पास में वो बॉक्सेस हमारे 300 ग्राम के बॉक्सेस हैं। अभी कंपनी ने 150 ग्राम वाला पैकिंग भी निकाला है। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो 150 ग्राम वाला पैकिंग ट्राई करें। मैंने दोनों ही फ्लेवर को यूज करके देखा है। फ्रूट फ्यूरी फ्लेवर जो था वो मैं रिकमेंड करूंगा, मुझे अच्छा लगा। गुडगू ब्लैक फ्लेवर से फ्रूट फ्यूरी वाला फ्लेवर ज्यादा बेनिफिट मतलब अच्छा है, टेस्ट वाइज अच्छा है, और दोनों का ही सिर्फ टेस्ट में ही फर्क है, रिजल्ट दोनों का सेम है। आपको लेना कब है, देखिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपने ये जब प्री वर्कआउट ले लिया तो ये आपकी बॉडी में कम से कम 6 घंटे असर दिखाएगा। आपकी बॉडी में 6 घंटे तक इस प्री वर्कआउट का इफेक्ट रहेगा। जो कैफीन आप ले रहे हैं उसका असर आपकी बॉडी में रहेगा।
आप ले रहे हैं तो उसका एक टाइम होता है। आप शाम में 6 बजे के आसपास जिम जा रहे हैं तो 6 बजे आप प्री वर्कआउट लीजिए। जिम में आप अच्छा वेट लिफ्ट करेंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, पंप मिलेगा आपको, स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन अगर आप 8 बजे जिम जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये प्री वर्कआउट। मैंने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे ये लिया है। आप 8 बजे अगर प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो ये आपको रात में सोने नहीं देगा जी। आपके माइंड का जो फोकस है वो बना रहेगा, नींद नहीं आने देगा। जो कैफीन है वो आपकी पूरी रात की नींद खराब होने वाली है अगर आप इसे लेट नाइट ले रहे हैं, 8 बजे या उसके बाद में ले रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। तो आपको प्री वर्कआउट लेना है, 6 बजे का टाइम सही है, आप प्री वर्कआउट लीजिए। इमीडिएटली आप एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। 20 से 25 मिनट पहले, एक्सरसाइज से 20 से 25 मिनट पहले आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आप करिए, आपको बहुत अच्छा पंप मिलने वाला है। बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आपको प्री वर्कआउट लेना चाहिए। आप अभी मसल बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं, आप अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो आपको प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। आपको प्री वर्कआउट डाइट की जरूरत है, जिसमें आप एक्सरसाइज से 3 से 3.5 घंटा पहले आप आलू खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, आप एग वाइट खा सकते हैं। तो जो बिगिनर हैं वो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग पे ही फोकस करें। मसल बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी होती है। देखिए, हम इंटरमीडिएट लेवल पे आकर इन सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। पर मैं कभी भी बिगिनर्स के लिए ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्री वर्कआउट लें। भाई, आप 40-50 मिनट की ट्रेनिंग कर रहे हैं और 40-50 मिनट की ट्रेनिंग को करने के लिए आप शुरुआती दौर में और आपको एक प्री वर्कआउट लेना पड़ रहा है, तो भाई आपके अंदर स्टैमिना वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, ये जाहिर सी मतलब सीधी सी बात है। ये वो लोग ले रहे हैं जिनको अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग को और इम्प्रूव करना है और इनहेंस करना है। मैं 2009 से एक्सरसाइज के इस फील्ड में हूँ। बॉडी बिल्डिंग नहीं है मेरा टारगेट, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता। तो पिछले कुछ साल से मेडिकल इश्यूज पे था, अभी मैंने कंटिन्यू किया है। तो बिगिनर जब मैं था उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था इन चीज़ों का। 2009 में मैं बात कर रहा हूँ, 2012 में ये कंपनी बनी है। हम देखिए यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम मसल विलेज का कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। ये हम डायमंड फिटनेस जो इनका ऑपरेशन है, 9 लोगों की टीम है पूरी, उसके साथ उन्होंने मेरे साथ कोलैब किया, मैंने उनके साथ मिलकर ये आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और नया स्टार्टअप है डायमंड फिटनेस का, बहुत लंबी जर्नी है आप लोगों के साथ, बहुत अच्छे से हमें जर्नी करनी है। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही आप लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए गिव अवे करते हुए आ रहे हैं। आज भी मैं जो 2 बॉक्सेस हैं उनका गिव अवे करूंगा। जो 2 बॉक्सेस मेरे पास हैं उनको कैसे गिव अवे का क्या प्रोसेस है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अब देखिए, कमेंट हम ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या कमेंट करना है, कमेंट आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइप से कितना अच्छा कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर बेस्ट कमेंट को डायमंड फिटनेस की जो टीम है वो टीम रिव्यू करेगी और उसको हम जिस ईमेल आईडी, जिस आईडी से आपने कमेंट किया है उसी आईडी पर रिवर्ट करेंगे, आपका एड्रेस लेंगे, आपके एड्रेस पर हम ये बॉक्स डिलीवर कर देंगे। गाइस, बात सारी ये है कि जो प्री वर्कआउट है ये आप लेने का एक सही टाइम है 6 बजे के आसपास। अगर आप शाम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, मॉर्निंग में आप ले सकते हैं जिस भी टाइम आप एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, लेकिन आप लेट नाइट इसको कंज्यूम ना करें। आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है रात में मसल रिकवरी के लिए। आप रात में अगेन कैसीनो, ग्लूटामीन जैसे सप्लीमेंट्स को लेकर आप सोने जा रहे हो, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, और अगर आपको नींद नहीं आएगी तो फिर वो सारा खेल जो आपने करा है वो सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसका एक टाइम है। और एक चीज इस पे लिखी है, इस प्रोडक्ट को आप 4 हफ्ते से ज्यादा के स्ट्रेच पे कंज्यूम ना करें। बीच में एक गैप दीजिए 2 हफ्ते का। 4 हफ्ते आपने कंज्यूम किया, 2 हफ्ते का गैप दीजिए, फिर 4 हफ्ते कंज्यूम करिए, ऐसा आप कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की आदत पड़ जाती है गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको वार्न भी कर रहा हूँ कि अगर आप ये ले रहे हैं बिगिनर लेवल पे तो आप इसके बिना फिर आगे एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। एडवांस लेवल पर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। 4 से 5 हफ्ते के बाद आपको इसके साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर 2-3 हफ्ते के बाद फिर इसकी साइकिल शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्री वर्कआउट कोई भी किसी भी कंपनी का आप लेते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है आपको, इसीलिए उसके बिना फिर आपको पंप नहीं मिलने वाला। आप प्री वर्कआउट के बिना आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी वेन्स में वो बात नहीं, मतलब वेस्कुलरिटी नहीं रहेगी, पंप नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो वो चीज सही नहीं है एक लिफ्टर के लिए। लिफ्टर्स जो हैं, हम लोग मिड रेंज लिफ्टर की बात मैं कर रहा हूँ,
तो उनके लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए। सप्लीमेंटेशन डाइट के साथ ही बेनिफिशियल होता है। बिना एक अच्छी डाइट के आप सप्लीमेंट लेते रहेंगे, अपनी ही बॉडी का नुकसान करवा लेंगे। तो गाइस, एक बॉक्स तो मैं कंज्यूम कर ही रहा था, दूसरे की अनबॉक्सिंग करते हैं आपके लिए। आपको दिखा देते हैं कि इसमें किस टाइप का कैसी पैकेजिंग होती है, किस टाइप से आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। थोड़ा क्लोजअप ले लीजिए, मेरे पास आ जाइए और दिखाइए इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हुए। देखिए जी, सिंपल सा एक बॉक्स, हमने ये एक टेप था उसको हटाया, ये स्टिकर हमने बिना किसी मतलब के हटा दिया। मैं इसको दोबारा से लगा देता हूँ और यहाँ पर एक कोड मिलता है हमको। इस कोड को आप मसल ब्लेज की वेबसाइट पे जाकर स्कैन करके वहाँ पर इसको आप डालकर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। इस प्रोडक्ट को खोलने के बाद ये अंदर से कुछ ऐसा ही निकलेगा जैसा कि ये वाला था। यहाँ पर आपको अंदर एक स्कूप मिल जाएगा, पर स्कूप 9 ग्राम की सर्विंग रहेगी इसकी। और एक स्कूप के बाद अंदर एक आपको इसमें एंटी केकिंग एजेंट है जो मिलता है। तो ये जो है, तो गाइज इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये ज़रूरी है जिससे कि आप में इसमें मॉइस्चर ना आए। तो ये वुड को ब्लैक फ्लेवर है जो मैं पिछले लास्ट कुछ दिनों से कंज्यूम कर रहा हूँ। मुझे फ्रूट फ्यूरी वाला फ्लेवर जो है वो पर्सनली अच्छा लगा, उसी को मैं रिकमेंड करूँगा। तो आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में हम इतना ही। गाइस, अब गिव अवे की बात करते हैं। मैंने बीच में वीडियो में बताया भी था कि आप लोगों ने एक कमेंट करना है। बेस्ट कमेंट को डायमंड फिटनेस की टीम रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद जो भी बेस्ट कमेंट होगा उसको हम ये प्रोडक्ट देंगे गिव अवे में। और साथ ही साथ पिछली जब अनबॉक्सिंग हुई थी उस समय ये शेकर निकले थे मसल विलेज की तरफ से, तो इन शेकर को भी हम गिव अवे में देंगे आप लोगों को। जो भी बेस्ट कमेंट होंगे इस वीडियो पर, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ। डायमंड फिटनेस के साथ कोलैबोरेशन में मैं हूं आकाश, आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा ऐसे ही अलग अलग रिव्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।